ठाकरे परिवार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने के बाद राज ठाकरे चर्चा में हमेशा रहे, लेकिन चुनावों में कभी कोई दमखम नहीं दिखा। फिर भी उनकी पूंछ बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कड़ी मेहनत करके राज ठाकरे को अपने पाले में लाई थी, लेकिन चुनाव में बीजेपी शिंदे अजीत पवार का बंटाधार देखकर राज ठाकरे ने पलटी मारी। मोदी मोदी करने वाले मित्र राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव पहले बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया है। राज ठाकरे विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन अकेले बिना किसी से अलायंस किए। राज ठाकरे की राजनीति का एक इतिहास ये रहा है कि उन्होंने हमेशा गलत समय पर गलत अलायंस किया। जो जीत रहा था उसके साथ खड़े नहीं हुए, जब हार हो रही होती है तब सटने जाते हैं। 2019 में बीजेपी जब जीत रही थी तब राज ठाकरे ने साथ आने में आनाकानी की। 2024 में जब बीजेपी हार रही थी तब उसके साथ हो लिए। दोनों बार गलत जजमेंट का शिकार बनी राज ठाकरे की डामाडोल राजनीति। इस बार उन्होंने फिर रिस्क लिया है अकेले जाने का। राज ठाकरे महाराष्ट्र के एनडीए यानी महायुति से अलग हो गए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस अकेले 288 में से 225 से 250 सीटें लड़ेगी। उम्मीदवार चुनने के लिए 5 सदस्य की कमेटी बनाई गई है। 1 अगस्त से खुद महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे, अपनी पार्टी के लिए हवा पानी बनाएंगे। राज ठाकरे को यह बात बुरी लगी कि बीजेपी शिंदे की शिवसेना या अजित पवार की एनसीपी में से कोई भी सीट बंटवारे के लिए राज ठाकरे की चौखट पर नहीं आए। एमएनएस के लिए राज ठाकरे 20 सीटें मांग रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ बोला ही नहीं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज ठाकरे ने समर्थन दिया, लेकिन बदले में मांग हुई 2 सीटें भी नहीं मिली। बार बार ठगे गए राज ठाकरे के पास और कोई चारा नहीं था। खबरें तो राज ठाकरे को भी होंगी कि बीजेपी 160-70 सीटें लड़ने की तैयारी कर रही थी। शिंदे की दावेदारी 100 सीटें और अजित पवार की दावेदारी 80-90 सीटों पर है। सब इतनी सीटें लड़ ही लेंगे तो राज ठाकरे की पार्टी के लिए सीट शेयरिंग के लिए बचेगा क्या? वैसे भी 2019 के चुनाव में एमएनएस बड़ी मुश्किल से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे में एक किस्म का मैग्नेट फैक्टर है। बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी बनते बनते रहे, मराठी मानुष की राजनीति का चेहरा रहे, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय रहे। सेंटिमेंट तो ढेर सारे हैं, लेकिन शिवसेना और ठाकरे परिवार से बगावत के बाद भी उनके पास ना तो चुनाव जिताने लायक वोट बैंक है, चुनाव जीतने लायक धांसू उम्मीदवार है। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का जलवा तो आज भी बरकरार है, लेकिन पार्टी का कुछ हुआ नहीं। विवाद से दोनों भाइयों का हुआ, लेकिन राज ठाकरे आज तक पलटकर उद्धव की ओर नहीं गए। या तो चुनाव नहीं लड़े या अकेले लड़े, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर राजनीति करना आज तक राज ठाकरे के लिए कोई विकल्प नहीं बना। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।